साथियों नमस्कार। जैन सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सोम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, पहले दिन आपने सीखा था टेंस कितने प्रकार की होती हैं, जो कि मैंने बताया था 3 प्रकार की हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उन 3 प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले प्रेजेंट आता है, यानी वर्तमान समय। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट है, तो मैं इंडेफिनिट टेंस को बताऊंगा और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि इन जो टेंस के प्रकार हैं उसमें भी सेंटेंस 3 तरीके से बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इस वीडियो को देखने से ही नहीं, इस वीडियो को सुनने से ही आपको सेंटेंस पूरे याद हो जाएंगे। अगर आपकी भी परीक्षा निकटतम है या आप भी टेंस को सीखना चाहती हैं या आपका भी सपना है इंग्लिश स्पीकिंग का, तो आप मेरी इस वीडियो को रोज शाम को 1 घंटे ध्यानपूर्वक सुना करें। इस वीडियो को 4 बार अगर आप सुन लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो आपको सेंटेंस पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने और यूट्यूबर की तरह बढ़ा चढ़ा के नहीं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में इस वीडियो को बनाया है। पहले अपने हाथ से नोट्स लिखा है, नोट्स लिखने के बाद मैंने MS वर्ड पे जाके इसको कंप्यूटराइज भाषा में दिया है और अभी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना या मेरे सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आप ग्रुप में कमेंट कर देना। तो ज़्यादा समय ना गवा के चलते हैं वीडियो की ओर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान को याद करना है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा शब्द अगर आपको दिखता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही दूसरा नाम सिंपल है। जैसे सिंपल स्लैश इंडेफिनिट, यानी या तो इसको सिंपल बोलिए या इसको इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी पहचान मैंने आपको बता दी है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। अगर वीडियो आपको जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता हो तो आप इस वीडियो को बैक करके स्टेप बाय स्टेप सुनिए। तो जो हमारे 12 सेंटेंस हैं या जो भी हमने अपनी सेंटेंस की जो प्लेलिस्ट बनाई है, 12 से ज़्यादा भी हेडिंग हो जाती हैं कभी कभी, तो आपको एक हेडिंग एक दिन में समझना है। क्योंकि एस या ई एस क्यों जोड़ी जाती है, निगेटिव, तो मैंने ये काफ़ी हेडिंगें बनाई हैं। तो सबसे पहले जो टेंस 3 प्रकार के हैं उनमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं भाई। तो सबसे पहले कौन सा, इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं सबसे पहले इंडेफिनिट बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपको देखना पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी जिन क्रिया में ता है, ती है, यानी ऐसे शब्द दिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ये 3 तरीके से बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव कैसे बनाया जाएगा, उसका फॉर्मूला है, अगर सब्जेक्ट आई, बी, ते, यू अथवा प्लूरल हो। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुवचन चीज हमेशा प्लूरल में होती है। आई, बी, यू, दे अथवा प्लूरल हो तो आपको लिखना है कर्ता, क्रिया और कर्म। अब कर्ता क्रिया कर्म से पहले मैंने आपकी एक वीडियो बनाई दी है, कर्ता किसे कहते, क्रिया किसे कहते और कर्म किसे कहते। तो कुछ नहीं, आपको बस कर्ता क्रिया कर्म रखना है यदि प्लूरल होगा तो। और अगर प्लूरल की जगह सब्जेक्ट आ गया गलती से, यानी सिंगुलर, तो आपको क्या करना है, कर्ता क्रिया, लेकिन क्रिया में एस या ई एस को जोड़ना है, उसके बाद आपको कर्म लिखना है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर इसमें एस या ई एस कैसे जोड़ेंगे, उसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिए। चैनल पे अगर नहीं डला हो तो आप मुझे कमेंट करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। उसके बाद मैं अफर्मेटिव में कुछ सेंटेंस आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैं लिखता हूँ, तो अब इसमें आपको सबसे पहले तो ता है, ती है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल की खोज करना।
देखो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना। जैसे इसमें तायती आ गया, मैं लिखता हूँ। रिया एक मधुर गाना गाती है, वह स्कूल जाता है, वह मुझसे प्यार करती है। तो ता लिख के आ रहा, तो आप बता देना कि सर ने बोला था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द दिखते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब सोम सर ने एक चीज और भी बोला था, ता है ती, ये तो पहचान पता कर ली, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल की पहचान कैसे करेंगे? तो आप बोल दो ना, सर ने लिखाया था आई वी यू दे प्लूरल होते हैं, ही सी इट सिंगुलर होते हैं। अब उसके बाद सर ने प्लूरल के लिए कर्ता क्रिया कर्म बोला था और सिंगुलर के लिए कर्ता क्रिया, लेकिन क्रिया में कुछ बोला था ऐसे ही एस लगाने को, उसके बाद कर्म। तो मैं लिखता हूँ, तो मैंने बोला था आई वी यू दे, तो ये प्लूरल है लेकिन इसमें ऐसे ही एस को नहीं जोड़ेंगे। कर्ता हो गया मैं और क्रिया हो गई लिखता हूँ, तो आई राइट। समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कर्म है नहीं तो इसको कर्ता क्रिया। उसके बाद है रिया एक मधुर गाना गाती है। जो रिया है वो क्या कर रही है? एक मधुर गाना गा रही है। करता कौन है इसमें? रिया नहीं। सबसे पहले पहचान, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर ने सिंगुलर प्लूरल बोला था। प्लूरल के लिए सर ने कर्ता क्रिया कर्म और सिंगुलर के लिए कर्ता क्रिया, लेकिन क्रिया में ऐसे ही यस उसके बाद कर्म। तो रिया एक मधुर गाना गाती है, तो करता है इसमें रिया, क्योंकि पूरा वाक्य रिया के लिए शुरू हो रहा है। तो रिया सर ने बोला था एक वचन चीज सिंगुलर होती है और बहुवचन चीज प्लूरल। तो सबसे पहले लिखोगे कर्ता रिया। अब सिंगुलर के लिए ऐसे आई है, तो सिंग माने होता है गाती, लेकिन इसमें एस जोड़ देंगे, रिया सिंग, यानी हमने क्रिया में ऐसे ही एस को जोड़ दिया। उसके बाद कर्म लिख दो, ये स्वीट सॉन्ग। तीसरा है तुम्हारा वह स्कूल जाता है, तो सर ने बोला था ही सीट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए जिन वाक्यों के अंत में ता है ती प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सर ने बोला था ही सीट के साथ एस या एस आई वी यू दे के साथ कर्ता क्रिया का। तो वह स्कूल जाता है, ही सिंगुलर है, गो लेकिन ई एस जोड़ दिया, गोज टू स्कूल। उसके बाद वह मुझसे प्यार करती है, सी लव्स मी, यानी सिंगुलर है तो एस या एस को जोड़ दिया, और प्लूरल है तो एस या एस को नहीं जोड़ेंगे। लड़की गाती है, द गर्ल सिंग्स। वे अपना पाठ याद करती हैं, दे लर्न देयर लेसन। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। मैं आपकी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने सबसे पहले पहचान को बताया है, सिंगुलर और प्लूरल चीज़ें बताई हैं। प्लूरल के लिए अलग सूत्र है और सिंगुलर के लिए अलग सूत्र है, और बाकी को आपको कर्ता क्रिया कर्म रखना है। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सदी प्लूरल में होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे एस को जोड़ना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंगुलर प्लूरल को आपको याद करना है, तो मैंने प्लूरल के लिए सूत्र बनाया है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग, क्रिया और कर्म, और सिंगुलर में मैंने आपको बताया है डज नॉट का प्रयोग, तब आप क्रिया और कर्म को लिखोगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में अनु स्कूल जाती है, ताती है, आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन मैंने एक चीज बताई है, प्लूरल और सिंगुलर, तो सिंगुलर में डज नॉट और प्लूरल में डू नॉट का प्रयोग है। तो अनु स्कूल जाती है, अनु डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि अनु एक वचन है, सिंगुलर में आएगा। वह अपने मित्र को प्यार नहीं करती है, तायती आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सी डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग, और कर्ता क्रिया कर्म। ऐसे ही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा इसके विपरीत है। कैसा है विपरीत? तो मैंने बोला आई व्यू द प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग, तो इसमें नॉट का प्रयोग जब होगा जब नेगेटिव होगा, और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग बताया था, लेकिन डू और डज को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिख देते हैं। जैसा कि देखो, क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करती हो? अब ये वाक्य क्या से शुरू हो रहे, तो इंट्रोगेटिव है,
तायती आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम प्लूरल है तो डू यू लव योर मदर। और क्या हुआ, किताब पढ़ती है, डज शी रीड ए बुक। यानी प्लूरल होगा तो डू पहले लिखोगे और सिंगुलर होगा तो डज को पहले लिखोगे और कर्ता क्रियाक्रम आपको लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाते, जैसे 4 नंबर पे तुम यहाँ क्यों आते हो। अब सर ने बोला कि इंट्रोगेटिव क्या से शुरू में, लेकिन ये तो क्या है ही नहीं इसमें, तो इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लेना, सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें लिखे हैं। तो क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे बाय। उसके बाद प्लूरल है तो डू यू कम हियर। तुम उसे कैसे जानते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह छठवीं में, तो हाउ डू यू नो हर। तो ऐसे ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल से जुड़ जाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया है कि नहीं आया।